फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? आंसर, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा असम राज्य चिड़ियाघर है जो 432 एकड़ में फैला हुआ है। ये गुवाहाटी में स्थित है। ये चिड़ियाघर दुनिया भर के जानवरों और पक्षियों की 110 से अधिक प्रजातियों का घर है। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? आंसर, असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी है। थर्ड क्वेश्चन, 3 बार बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर, असम राज्य में 3 बार बिहू मनाया जाता है। रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में, कोंगाली काटी बिहू अक्टूबर में, भोगाली माघ बिहू जनवरी में। फोर्थ क्वेश्चन, 450 वर्षों से लगातार जलने वाला दीपक कहाँ स्थित है? आंसर, असम के जोरहाट स्थित एक वैष्णव मठ में एक पवित्र दीपक लगभग 450 सालों से जल रहा है। इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्जा दिया गया है। 5 क्वेश्चन, भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर, असम राज्य भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम वह पहला राज्य था जहां अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे। 6 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अपना राष्ट्रगान है? आंसर, असम राज्य का अपना राष्ट्रगान है और इसे प्रसिद्ध स्थानीय कवि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा है। इस राष्ट्रगान को भारत के गठन से पहले 1927 में अपनाया गया था। राष्ट्रगान के बोल है, ओ मुर अपुनर्देश। 7 क्वेश्चन, असम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर, कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 10,434 वर्ग किलोमीटर है। सोनितपुर दूसरे स्थान पर है, 5,324 वर्ग किलोमीटर है। 8 क्वेश्चन, असम में कुल कितने जिले हैं? आंसर, असम में कुल 35 प्रशासनिक जिले हैं। 23 जनवरी 2022 को तामुलपुर को असम का औपचारिक रूप से 35वां जिला घोषित कर दिया गया। 9 क्वेश्चन, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आंसर, भारत में असम लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में लोकप्रिय है। ये नाम ब्रह्मपुत्र नदी से असम को मिला है, जिसे अपनी लाल मिट्टी और आसपास की नीली पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। 10 क्वेश्चन, भारत का ऐसा राज्य जिसके नाम में एक भी मात्रा नहीं आती है? आंसर, असम। 11 क्वेश्चन, भारत का इकलौता शहर 3 राज्यों की राजधानी है? आंसर, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की साझा राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। 12 क्वेश्चन, भारत देश के 10 प्रमुख अमीर राज्य कौन से हैं? आंसर, महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात। ये सभी राज्य फाइनेंस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य कृषि, उद्योग, सेवाओं और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन, 13 सितंबर 2025 को किस भारतीय राज्य में पहली बार ट्रेन का संचालन शुरू किया? आंसर, 13 सितंबर 2025 के दिन मिजोरम पहली बार ट्रेन द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा। मिजोरम की राजधानी आइजोल से पहली बार सोलांग से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी के 3 ट्रेनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। 14 क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? आंसर, नमो भारत ट्रेन सबसे तेज है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर संचालित है। 15 क्वेश्चन, भारत के किस जिले को लहसुन का शहर कहा जाता है? आंसर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को लहसुन का शहर कहा जाता है। मंदसौर स्थित लहसुन मंडी देश की सबसे बड़ी मंडी है। 16 क्वेश्चन, लहसुन उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर, चीन विश्व का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 70% से 80% तक लहसुन उत्पादन किया जाता है। भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। 17 क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला अदरक का शहर कहा जाता है? आंसर, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला प्रमुख रूप से अदरक का उत्पादन करता है। इस कारण इसे व मध्य प्रदेश के बालघाट को अदरक के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में लगभग 6,92,110 टन तक अदरक का उत्पादन किया जाता है। 18 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? आंसर, चीन के चोंगकिंग ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये आकार में 110 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी लागत लगभग 65,000 करोड़ है। 19 क्वेश्चन, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाने वाले देश कौन सा है? आंसर, नॉर्वे। 20 क्वेश्चन, भारत देश के सबसे कम उम्र के इंजीनियर का नाम क्या है? वह कितनी उम्र में इंजीनियर बने? आंसर, कुलदीप राघव 15 वर्ष की आयु में। 21 क्वेश्चन, भारत देश की कोकिला किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर, सरोजिनी नायडू। 22 क्वेश्चन, दुनिया के कुछ न उड़ सकने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं? आंसर, फर्स्ट शतुरमुर्ग। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित पक्षी हैं।
ये पक्षी 9 फीट तक ऊंचे और लगभग 300 पाउंड तक वजन के हो सकते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं। ये पक्षी 45 मील की प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ सकते हैं। सेकंड, कैसोवरी। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया के आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। शतुरमुर्ग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। वह इनसे कुछ कम वजन वाले होते हैं। इनके सिर पर कैस्क नामक आकर्षक रंगीन हेलमेट होता है। इनकी गर्दन चमकीले नीले व लाल रंग की होती है। ये पक्षी इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। इनके पैरों में एक खतरनाक खंजर जैसी आकृति का पंजा होता है जो 4 इंच तक बड़ा हो सकता है। ये पक्षी इंसानों को मारने वाले पक्षी के रूप में जाना जाता है। थर्ड, एम्परर पेंगुइन। ये अंटार्कटिका के तटों पर रहते हैं। ये बड़े और चिकने होते हैं। आमतौर पर इनका रंग पंख काले व गर्दन का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई में गोता लगाने वाले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। ये लगभग 550 मीटर तक गहरा गोता लगा सकते हैं। फोर्थ, काकापो। काकापो एक अनोखा रात में सक्रिय रहने वाला तोता है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे भारी तोता होता है। इसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। 5, कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये छोटे भूरे मुर्गी के आकार के पक्षी है। इनके नथुने इनकी लंबी चोंच की नाक पर होते हैं। ये रात में सक्रिय रहते हैं। अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता के कारण अपने भोजन का पता लगाते हैं। 23 क्वेश्चन, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कब व कैसे शुरू हुआ? आंसर, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आज़ादी से करीब 100 साल पहले अंग्रेज शासन के दौरान शुरू हुआ था। 1847 में उत्तराखंड, जो तब उत्तर प्रदेश में था, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में इस कॉलेज का नाम बदलकर रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1949 में इसे भारत का पहला मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज माना गया। 2001 में इसका दर्जा बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT) रुड़की कर दिया गया। 1846 में रुड़की कॉलेज बनने से पहले सहारनपुर में इंजीनियरिंग की पहली क्लास तंबू में लगाई गई। यहाँ पहले बैच में मात्र 20 छात्र थे। इन्हें ब्रिटिश शिक्षकों ने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई। इस समय गंगा नहर का निर्माण हो रहा था, जिसकी जिम्मेदारी कर्नल कोटले के पास थी। उन्होंने ये सुझाव दिया कि भारत के युवाओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे भारत देश की भाषा, जमीन, मौसम को बेहतर समझकर बेहतर काम कर सके। यही सुझाव रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की नींव बनी। 24 क्वेश्चन, डायनासोर से भी पुराने बड़ा सरीसृप कौन सा है? आंसर, खारे पानी का मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है। इसे सॉल्टेज भी कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ की लंबाई लगभग 7 मीटर 23 फीट तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। खारे पानी के मगरमच्छ लाखों सालों से पृथ्वी के तट पर जीवित है। ये उन्हें पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित सरीसृप प्रजाति में से एक बनाता है। ये खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में जीवित रह सकते हैं। ये शीर्ष शिकारी, जिसका मतलब ये है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं और इनके बहुत कम प्राकृतिक दुश्मन हैं। ये विशेषताएं उन्हें अन्य सरीसृप प्रजातियों पर एक बड़ी बढ़त प्रदान करती है। खारे पानी के मगरमच्छ की काटने की क्षमता 3000 psi पाउंड प्रति वर्ग इंच से ज़्यादा मापी गई है, यानी ये अब तक के सबसे शक्तिशाली काटने की क्षमता है। ये धातु तक को तोड़ सकती है। खारे पानी के मगरमच्छ लगभग 20 करोड़ साल से मौजूद है। ये सबसे पुरानी प्रजाति है जो डायनासोर से भी पुराने हैं। वह धरती पर अब भी जीवित है। 25 क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 26 क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये 6650 किलोमीटर लंबी है। ये अफ्रीका में बहने वाली प्रमुख नदी है। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील कहलाती है। व्हाइट नील को नील नदी की मुख्य धारा भी माना जाता है। 27 क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ये एशिया में सबसे अधिक चौड़ी नदी है। इसकी औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, जबकि कहीं कहीं पर यह 10 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है। 28 क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है? यह कहाँ बहती है? आंसर, भारत की सबसे छोटी नदी अरवली नदी है। ये राजस्थान के अलवर जिले में बहती है। इसकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है।
29 क्वेश्चन, भारत का इकलौता राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। आंसर, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ये विचार इसलिए लाया गया ताकि विकास सिर्फ एक शहर तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में समान रूप से फैले। फर्स्ट, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम। यहाँ सभी सरकारी कार्यालय और प्रशासनिक कार्य होते हैं। ये शहर एक बड़ा बंदरगाह, समुद्र तट, उद्योग व आईटी कंपनी का केंद्र है। सेकंड, विधायी राजधानी अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी तट पर बसा शहर है। यहाँ राज्य विधानसभा की बैठकें होती है। थर्ड, न्यायिक राजधानी कुर्नूल। कुर्नूल में हाईकोर्ट व अन्य न्यायालयों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। 30 क्वेश्चन, बुढ़ापे से लौटकर फिर से जवान बन जाने वाला धरती का एकमात्र जीव कौन सा है। आंसर, समुद्र में गहराई में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। ये जीव ट्रॉपिकल एरिया और ठंडे समुद्रों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपनी उम्र को उलट सकता है। यानी जब ये जीव बूढ़ा होने लगता है या किसी खतरे में होता है तो ये वापस अपनी युवा अवस्था में लौट आता है। उस समुद्री जीव का नाम है अमर जेलीफिश ट्यूरिटॉप्सिस डोहर्नी, जिसे दुनिया में एकमात्र अमर प्रजाति कहा जाता है। आयु को उलटने का अनोखा तरीका। जेलीफिश का जीवन चक्र सामान्यतः लार्वा, पॉलिप, मेडुसा, बड़े जेलीफिश का एक वयस्क रूप तक होता है। जब अमर जेलीफिश मौत के करीब पहुंचती है या कमजोर हो जाती है तो ये एक खास प्रक्रिया से गुजरती है जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में इसकी कोशिकाएं सेल्स अपना रूप बदल लेती है और जेलीफिश फिर से पॉलिप अवस्था में लौट जाती है और इसके बाद ये एक बार फिर से युवा जेलीफिश के रूप में जन्म ले लेती है। ये चक्र बार बार दोहराया जा सकता है। जेलीफिश का जीवन चक्र। फर्स्ट, लार्वा। ये सबसे पहले सूक्ष्म लार्वा के रूप में जन्म लेती है। सेकंड, पॉलिप। लार्वा किसी चट्टान या सतह से चिपककर पॉलिप बन जाती है और कॉलोनी के रूप में रहती है। थर्ड, मेडुसा। यही पॉलिप आगे चलकर असली जेलीफिश या मेडुसा में बदल जाती है जिसे हम पहचानते हैं। वैज्ञानिक कथन। स्पेन के शोधकर्ताओं ने टूरिटॉप्सिस डोहर्नी की जीनोम सीक्वेंसिंग करके पाया है कि इसके डीएनए में खास तरह के जीन मौजूद है जो उसकी कोशिकाओं की मरम्मत करने और उन्हें बार बार नया बनाने की क्षमता देते हैं। यही वजह है कि उसे बायोलॉजिकल रूप से अमर कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से अमर नहीं है क्योंकि ये शिकार, बीमारियों या समुद्र में होने वाले प्राकृतिक खतरों से मर सकती है। यानी ये अपनी उम्र को उलट सकती है, लेकिन बाहरी कारणों से इसकी मृत्यु संभव है।